वर्शिप, ये आराधना का सही मतलब क्या है? आराधना का सही मतलब, हाँ, वर्शिप तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में आराधना हो गया, पंजाबी होती तारीफ होती महिमा करना हो गया। पर रियल में आखिर में क्या गीत गाना ही आराधना है? क्या ताली बजाना ही आराधना है? सुनो ध्यान से, आप सभी इधर देखते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग, आज से आराधना के महत्व को यदि आप सीख गए। देखिए, ताली बजाना तो आराधना है ही है, गीत गाना तो आराधना है ही है, ठीक है। चिल्लाना कूदना फांदना भी अलग कई कई जगह होता है ना, चिल्लाना कूदना फांदना भी आराधना है। बट एक आराधना का एक पार्ट और है, और उसको अगर आप जान गए कि आराधना रियल में क्या है, हालेलुया, जय मसीह, जाग रहे हैं, जागते रहिएगा। रियलिटी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप? मैं बीते दिन किसी एक भाई से बात कर रहा था, वो यहाँ के अपना जलंधर से पहले पड़ता है, भोजपुर बोलते हैं, हाँ भोजपुर, ठीक है। तो वहां का एक व्यक्ति अभी 1.5 साल पहले इंग्लैंड में गया। कहाँ गया? इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जाने के बाद यहाँ कम से कम नहीं तो उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, और एक दिन में 40,000 रुपए वो जलंधर में कमाता था। लेकिन उसकी मत मारी गई, उसकी बुद्धि किसी ने घुमा दी यहाँ के, तुम इंग्लैंड चले जाओ। कहाँ? इंग्लैंड। और यहाँ वो जलंधर में उसके पास 3-3 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां, अच्छी कोठी है, बाप आर्मी रिटायर है, अकेला लड़का है, 2 बहनें शादी हो गई, और उसने अपना सारा यहाँ होटल कैफे जो भी था उसका बंद करके और वो इंग्लैंड चला गया। कहाँ? इंग्लैंड। और मुझे रात को फोन करके बोलता है, ब्रदर जी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैंने बोला इधर तो अच्छा खासा कमा रहा है, वहां जाने की क्या तुझे जरूरत है? वहां तो सरफिरे लोग जाते, जिनका दिमाग खराब हो वही जाते, तुझे वहां जाके धक्के खाना है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। बोलता नहीं मैं जा रहा हूं। मैं ठीक है, देख लो आपकी मर्जी है। बोला प्रभु क्या कहता है, मैं जाना चाहूं या न जाना चाहूं? मैंने कहा देख लो, मैं इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दे सकता, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तो जाओ, और नहीं लगता तो आप देख लो। और वो बड़ा सोच विचार करके अपनी टिकट विकट कराकर यहां से चला गया। 1.5 साल तक वो धक्के खाता रहा। 1.5 साल। कितने साल? 1.5 साल खाने के लिए मोहताज हो गया। जॉन नाम है, क्रिश्चियन लड़के की बात कर रहा हूं। 1.5 साल तक वो धक्के खाता रहा, और यहां तक कि ऐसे लोगों की संगत में पड़ गया कि वो शराब पीना शुरू कर दिया। क्या करना? वो लड़का जो यहां बाइबल से दूसरों को सिखाता था, प्रचार करता था और अच्छा कमाता था, वो अब कभी भी जलंधर में जाते थे उसके रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, और वहां जाके वो शराबी बन गया। क्या बन गया? शराबी बन गया। और अचानक एक दिन मेरे मन में आया कि चलो जॉन को फोन करके पूछ लें कि जॉन के हाल चाल क्या है। तो मैंने जॉन को फोन मिलाया, तो जॉन फोन में रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तू तो इतना बढ़िया आराधना करने वाला व्यक्ति था, इतनी बढ़िया इबादत करने वाला व्यक्ति था, तो तू आराधना करना छोड़ दिया और तू शराब पीने लगा? इंग्लैंड इसीलिए तो गया है। और आपको मालूम है, रात को उससे मेरी 10 से 15 मिनट बात हुई, और सवेरे ही उसने उसी काम को फिर से शुरू कर दिया जिस काम से उसकी यहाँ पर उन्नति थी, और आज 1.5 महीने के अंदर उसको सरकारी नौकरी इंग्लैंड के अंदर लग गई, सिर्फ इबादत करने से। क्या करने से? लेकिन इबादत तो सही है, आप इबादत करते होंगे। आप अभी गा ही रहे, कितने घंटे से गा रहे हैं? कितने बजे आए थे? 11 बजे से आए थे। क्या कितना टाइम हो रहा है? लेकिन एक और इबादत का एक और बहुत ही खास
बाइबल के अंदर बताई गई है, उसको करने के लिए कई बार हम सोचते हैं, जब उस इबादत की बात आती है तो कई बार हमारा दिल जो होता है ना, हमारा मन जो होता है वो क्या हो जाता है, डमाडोल हो जाता है। क्या हो जाता है? गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, हम कूदे फांदेंगे, नाचेंगे, सब करेंगे। लेकिन आज मैं एक इबादत की और एक पहलू को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक पहलू है ऐसा इबादत का जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बाइबल में से नीति वचन, जिसको आप पंजाबी में कहोता भी बोलते हैं, और उसकी 3 अध्याय, उसकी 9 आयत को पढ़िए। और सभी जिनके पास बाइबल है सब खोलिए, जिनके पास नहीं है वो बाइबल ले लें, और ताकि आप बाइबल में से उन वचनों को पढ़ें जो वचन यहां से प्रचार किया जाता है। हाँ, पंजाबी और हिंदी जो भी आपके पास है पढ़िए, पढ़िए। अपना माल अते अपनी सारी पैदावार हाँ। के पहले फल नाल हाँ। यहोवा दी महिमा कर। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताइए, हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना है पढ़ लीजिए, एक ही बार में पढ़ के खत्म हो जाएगा। अगर हिंदी है हाँ पढ़िए भाई साहब। आइए हम पढ़ते हैं। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से हाँ। तथा अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ। यहोवा का आदर करना। यहाँ पर आदर करना लिखा है, और वहां पर क्या लिखा है? महिमा किससे? यहोवा की नहीं, किससे? ताली बजा के, ताली बजा के नहीं, पढ़िए, फिर से पढ़िए, वहां पढ़िए। अपना माल अपना माल। अते अपनी रुको साहब, इधर ही है, हम कहीं गए तो नहीं ना, यही है, मत भागो, आराम से चलेंगे। माल छोड़ दिया, अभी दूसरे में कूदना नहीं है, पहले माल, अपना माल। किसका माल? जिसको बोलते हैं योर संपत्ति, हिंदी में पढ़ा भी अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति, अपने पैसे। अब मन में ये मत सोचना कि ये जब भी कभी इधर आता है ना तो बस ये पैसे की ही बात करता है। आपको मैं बताऊं पैसे की बात मैं क्यों करता हूं। मुझे 10 साल हो गया पंजाब में। कितने साल? 10 साल। अब 10 साल पूरे हो गए, 11वां चल रहा है। अक्टूबर नवंबर आएगा, 11 पूरे हो जाएंगे। अभी सुनिए ध्यान से, आप सोचेंगे कि ये जब कभी भी इधर में आता है ये हमेशा पैसे की बात करता है। आपको मालूम है, पैसा दे देकर आज मैं पंजाब के अंदर धनवान बन गया। ये मेरी नस में जब से ये इबादत मुझे पता चल गई, ये आराधना मुझे पता चल गई कि अपनी संपत्ति भी यहोवा को, पढ़िए पंजाबी में साथ पढ़िए, अपना माल आराम से पढ़िएगा। अपना माल अते अपनी सारी पैदावार अपनी सारी पैदावार दे पहले फल नाल पहले फल से यहोवा दी महिमा कर। अब एक बात बताइए मुझे, पहला फल क्या होता है? तो सैलरी भी तो पहले ही होती है ना। अच्छा, जब सैलरी मिलती है आपको कंपनी में या कहीं भी काम करते हैं, लेते समय आपको कैसा लगता है? नहीं, ईमानदारी से बताइए, कैसा लगता है? और देते समय ओखा लगता है यार, ये राइट, बहुत ओखा लगता है। ये सही बोली, दिल में जो था वो बाहर है। देने में बहुत ओखा लगता है, लेने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार एक किताब पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि 100 रुपए में 10 रुपए देना इंसान को बड़ा आसान लगता है, लेकिन 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए देना उसका कलेजा फट जाए। तो ईमानदारी की बात है। एक भाई मेरे पास आया, अब गवाही सुनिएगा। एक भाई, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आगे मैं आऊंगा। यीशु मसीह, अभी मुझे एक सवाल बताइए, यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, कहां है? यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, उसको वो 7 चीज
हकदार है 7 चीजें। कौन कौन सी? कितनी चीजें? 7 चीजें। आप सोचेंगे पैसा पादरी, नहीं नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग में खुद 7 चीजों का लेने का योग्य है, वो हकदार है। अब आप बोलेंगे पादरी साहब कहां? पूछो कहां? अरे बोलो ना कहां, थोड़ा जोर से बोलो कहां। ऐसा तो नहीं आप हवा में मार रहे हैं, बोलो कहां। सब पूछो कहां, जोर से पूछो भाई साहब कहां। नहीं बोलो पादरी साहब कहां। तो निकालिए प्रकाशित वाक्य की पोथी और उसका 5 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़िए, फिर मैं आगे बात करता हूं गवाही के विषय में। यीशु मसीह जो है वो 7 चीजों का लेने का हकदार है। कितनी चीजों का? सुनिए, हेलो बोलिए, स्वर्ग में यीशु मसीह, थोड़ा जोर से बोलिए पीछे वाले भी, स्वर्ग में यीशु मसीह 7 चीजों का लेने का योग्य है। अब पढ़ो भाई कौन कौन सी चीजें हैं, देखना अभी आराम आराम से। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਸਮਰਥਾ, सामर्थ्य, नंबर 1 सामर्थ्य, ਧਨ, धन, हेलो धन, रुकिए इधर, सामर्थ्य, वहां टिक मारते जाइए। जो यीशु मसीह वध किया हुआ जो मेमना है वो 7 चीजों लेने का योग्य है, हकदार है। नंबर 1 सामर्थ्य, नंबर 2 धन, आगे ਬੁੱਧ, बुद्धि, ਸ਼ਕਤੀ, शक्ति, ਮਾਨ, मान, ਮਹਿਮਾ महिमा, ਅਤੇ अति, ਧੰਨਵਾਦ धन्यवाद, ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। लेने योग्य है। हम सब कुछ देते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, तारीफ देते हैं, प्रशंसा देते हैं, लेकिन धन हेलो, वो 7 चीजों को लेने के योग्य है। कौन कौन? अरे बोलो ना जोर से, कौन? रॉबर्ट जेम्स, पास्टर करम सिंह जी, कौन कौन लेने के योग्य है? कौन लेने के योग्य है? हम उसको सब देते हैं, महिमा देंगे, गीत गाएंगे, तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन धन नहीं देंगे। वो 7 चीजें वहां। एक बार मैं पढ़ रहा था, एक बार इस पे विवाद छिड़ गया, इसके ऊपर एक विवाद छिड़ गया। विवाद ऐसा छिड़ गया, वहां पर लोग कहने लगे और यीशु मसीह को क्या जरूरत है पैसे वैसे की। तो मैं घुटने टेक कर मैं प्रार्थना में बैठ गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी या तो वचन प्रूव करके दिखाओ, या तो वचन से बात करके दिखाओ, या तो ऐसा वचन साबित करो कि सच में आप धन लेने के योग्य हैं, अन्यथा ये जितने यहाँ पर जमा हैं ये तो मुझे झूठा ठहरा देंगे। उसी रात परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात किया और कहा, देखो मिस्टर जेम्स, हेलो इधर देखिए मेरी तरफ। उसने कहा, देखो मिस्टर जेम्स, मैं 7 चीजें, आखिरी वाली लाइन पढ़िए, आखिरी, लेने का क्या क्या? नंबर 1, सारे मिलकर बोलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 देते हैं। ये 7 चीज देते हैं? नहीं, धन्यवाद देंगे। ओ प्रभु तुहाडा धन्यवाद, तुहाडी महिमा हो। लेकिन जब धन देने की बात आती है, धन देने की बात आती है, तकलीफ होती है। मैंने जब से इस पाठ को सीख लिया, सुनिए, देना भी, अब मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आराधना क्या है? देना भी एक आराधना का भाग है। हालेलुया, देना भी एक आराधना है। आमीन, थोड़ा जोर से बोलिए, देना भी आराधना का एक भाग है। अब बाइबल में किस किस लोगों ने दिया? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर, मेरे लिए बिना सोचे समझे मेरे लिए दे दो। अब्राहम ने सवाल किया, बातें की,
दहेज किया। ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वो सवेरे ही उठा और अपने बेटे को लिया और उसे देने के लिए चल पड़ा। याद रखिएगा, जब हम देते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब नहीं देते तो अधूरी आराधना करते हैं, अधूरी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे 10 साल, अब अभी पंजाब में लोग क्या कहते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा 10 साल का अनुभव है। पंजाब के अंदर परमेश्वर ने किसी भी चीज की घटी और कमी मुझे होने नहीं दी, जब से मैंने इस आराधना के भाग को चुन लिया कि प्रभु इस आराधना के भाग को मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। वो लेने के योग्य है। कौन? तो जोर से बोलिए, कौन? नहीं, उसका नाम क्या है? कौन? हाँ, यीशु बोलो ना, ऊपर कौन है? वो लेने के योग्य है। आपको मालूम है कहां पर ऐसा लिखा है? सुनिए, उससे पहले, पढ़ने से पहले, एक भाई थे, बहुत पैसा कमाते थे। पहले बहुत कम पैसा कमाते थे, बहुत कम पैसा, और जब कम कमाता था तो देता बड़ा था, दबा के बहुत देता था। ये सच्चाई है। और मेरे को 2 तारीख नहीं होने देता था, ये 2 तारीख नहीं होने देता था और तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता था। सच्चाई है। लेकिन ऐसा करते 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 करते, सुनिए ध्यान से, करते 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 उसकी आमदनी इतनी बड़ी कि वो परमेश्वर के हिस्से को चोरी करने लगा। क्या करने लगा? चोरी करने लगा। और 6 महीने तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं, ना फोन, ना बातचीत, कुछ नहीं। तो एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे बोलने लगी, आजकल तुम्हारे उस दोस्त का फोन नहीं आता। अरे बोला, कहाँ आता, मुझे ही करना पड़ेगा, लगा के देखता हूँ। तो शाम को हमने जब उसको फोन लगाया, मैंने कहा आजकल आप फोन नहीं करते। बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ। क्या हूँ? बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा अच्छा, और काम, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है, ऐसी इतनी ज्यादा आमदनी आ रही है, पैसा इतना आ रहा है कि पास्टर जी बटोरते नहीं बटोरा जा रहा है। इतना पैसा प्रभु ने दिया, इतना पैसा दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है प्रभु, बहुत आशीष दे। फोन काटते काटते बोला, पास्टर जी प्रार्थना करिएगा, एक ब्रांच और डालने जा रहा हूँ, काश वो डल जाए तो और बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये इसकी जो 800-900 रुपए की आमदनी थी, ये वहीं 800-900 रुपए की आमदनी में पहुंच जाए। कम से कम ये हर महीना मुझे फोन तो करे। अरे बोला पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं, 800-900 रुपए में क्या होता है? आपको मालूम है उसका चोरी करते 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 जितने रेस्टोरेंट डाले थे, उसका नवीन मैथ्यू नाम है, जितने रेस्टोरेंट डाले थे वो सारे रेस्टोरेंट में ताला लग गया, सारे रेस्टोरेंट में। और जब रेस्टोरेंट में ताला लग गया तब उसने एक बार फिर से मुझे फोन करके कहा, ब्रदर जी प्रार्थना करो। क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने बोला फिर शुरू हो जाएगा, जैसा तुम शुरू थे फिर वैसे शुरू हो जाओ, फिर शुरू हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, और वो शुरू हो गया। शुरू होते ही, और आज परमेश्वर की दया से उसको वहां तो है ही है, वहां विदेश में तो रेस्टोरेंट है, हिमाचल प्रदेश में भी उसने अपना एक रेस्टोरेंट डाला जब से उसने इस देने की आराधना को करना शुरू कर दिया है। ये देना जो है ये एक आराधना है। क्या है? अरे जोर से बोलिए क्या है? थोड़ा और जोर से बोलिए क्या है? देना एक आराधना का भाग है। अब वहां 7 चीज तो मैंने बता दी वो लेने के योग्य है। कौन कौन? अब एक बात बताइए, धरती में कहां पर ऐसा बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य 10वां अंश और पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा स्वर्ग में जीवित परमेश्वर के पास पहुंचता है? ऐसा कहां लिखा है?
ऐसा कहां लिखा है कि धरती पर तो मरणहार मनुष्य को हम अपना 10वां अंश अपना, अच्छा ईमानदारी से बात बताइए, 10वां अंश कितने लोग देते हैं? 10वां अंश, अच्छा ठीक है, खड़ी हो बहन, तो हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, तुसी खड़ी हो, खड़े हो जाओ। की नाम तेरा? अच्छा 10वां अंश दे दिया तुझे? अच्छा की होंदा 10वां अंश? नहीं 10वां अंश किनू कहते हैं? कमाई दे मतलब वो की होंदा वो दसो ने, नहीं किन्ना 10वां अंश वो दसो, नहीं वो नहीं दस। जितना मान लो 100 रुपये तुम आमदनी मिल गई तो 100 रुपये में कितना 10वां अंश निकालती हो? नहीं गुरप्रीत तू ही हो, गुरप्रीत इधर है ना। मान लो 100 रुपये मिला तो 100 रुपये में 10 कितना 10वां अंश निकालना है? 10 रुपये। और 1 लाख में 10,000, 2 लाख में 20,000, 50,000 में 20,000 में। आपका घर वाला कितना कमाता है? कितना? अच्छा नहीं है, आप क्या करती हैं? सिलाई का काम, कोई बात नहीं, परमेश्वर सारी दैनिक स्थिति को बदलना जानता है। हालेलुया, सब दैनिक स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। जितना खोया उसका डबल परमेश्वर देगा। लेकिन इस आराधना ये मत देखना कि मेरी दशा क्या हो गई है। उस सारपत की विधवा को याद रखना जो कहती है मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे, लेकिन यहोवा ने उसको मरने नहीं दिया। बैठ जाइए। हाँ जी, और कौन हाथ उठा रहा था? हाँ उठाओ, खड़े हो। 10वां अंश किसको कहते हैं? जोर से बोलो, उधर माइक उठा के, माइक उठाओ। हाँ जी बोलो। 100 रुपए में 10, और मान लो 20,000 सैलरी है, 2,000। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग अपना पूरा 10वां अंश देते हैं? अगर आप पूरा 10वां अंश नहीं देते ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप देना नहीं देना वो आपके सिरदर्द की बात है, लेकिन परमेश्वर का कलाम इस बात की गवाह। थैंक यू। आप कभी भी नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकते, उन्नति आप कभी नहीं कर सकते, आप बढ़ोतरी की तरफ आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों का, जब इब्रानियों उसकी 7 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पढ़िए इब्रानियों की पत्री उसकी 7 अध्याय उसकी 8 आयत में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर तो मरणहार मनुष्य, पढ़िए ऐसे ही लिखा है कुछ, पढ़िए 7 अध्याय ओदी 8 आयत। और मरण वाले मनुख दुसंद लैन हन। हाँ, यहाँ पर मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर उत्थे वो लेंदा है, उत्थे वो लेंदा है जेदे विखे हाँ। ये साखी दिती जाती है, हाँ। पाई वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है, सो ये आख सकते हो। हाँ सुनिए, हेलो इधर मेरी तरफ देखिए, यहाँ तो मरणहार मनुष्य के हाथ में हम देते हैं। हम कौन है? कौन है? अरे बोलो ना, हम कौन है? मरणहार मनुष्य। एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाना है। मरणहार मनुष्य हमारे हाथ में आप 10वां अंश देते हो, लेकिन सच में उसको लेता कौन है? वो जो जिंदा है, वो जो जीवित है, वो जो सच्चा है। आपको मैं बताता हूं, जब आप अपनी कमाई को देकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि आप उससे सीखिए। अब रसूला की पुस्तक प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत को पढ़िए। वहां पर कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है और कुरनेलियुस के बारे में ऐसा लिखा है कि वो, पढ़िए मेहरबानी से 10 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। चलिए मेहरबानी से पढ़िएगा मेरे लिए, पढ़ते हैं 10 की 1 से 4। कैसरिया विच कुरनेलियुस करके एक मनुख सी, कैसरिया विच कुरनेलियुस करके एक मनुष्य था, जेड़ा इतलाज नामा इतालियन नाम का सरदार था, पलटन दा सूबेदार सी। हाँ जी सूबेदार सी। वो धर्मी लोग, वो धर्मी
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ और अपने सारे टब्बर, इधर सुनिए ध्यान से, धर्मी और सारे टब्बर समेत ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ और परमेश्वर का भय मानने वाला था ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ और वो दान देने वाला था। अब 4 को पढ़िएगा। अब यहाँ पर 4, ये इसके अंदर 4 क्वालिटी थी। धर्मी था, अपने पूरे टब्बर अपने घराने समेत यहोवा से करता था, प्रार्थना करता था और दान देता था। और आगे क्या लिखा है 4 में, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ अब एक स्वर्गदूत आया कुरनेलियुस के पास, तो कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत को ध्यान से देखा। आगे हाँ 4 पढ़ो। ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾ पढ़ते जाओ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ देता कहाँ था? ਪਰਮੇਸ਼ਰ देता कहाँ था? हाँ। हेलो, देता कहाँ था? जरूरतमंद में। कहाँ देता था? दुनिया में, धरती पर। बोलो धरती पर, जोर से बोलो धरती पर। कहाँ देता था? धरती पर। पहुंचा कहाँ? कौन कह रहा है? खुद स्वर्गदूत आकर उससे कहते हैं, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना, तेरी दान। आज लोग दिमाग लगाते हैं, पैसा तो पादरी मांगता है। कौन मांगता है? ये पास्टर पैसा मांगता है। मेरे पास जो कोई आता है, और मेरे पास बहुत सारे लोग आकर बहुत सारे दिमाग लगा के बोलते हैं, आपको पैसे की क्या जरूरत है? यीशु मसीह को पैसे की क्या जरूरत है? यीशु मसीह को पैसा तो चाहिए नहीं, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि वही तुमको पैसा कमाने की शक्ति देता है। कौन? तुमको शक्ति परमेश्वर देता है पैसा कमाने की। और इतिहास की पुस्तक में लिखा है, हम उससे पाकर ही उसे देते हैं, अपना कुछ भी नहीं देते हैं। हालेलुया। वो हमें देता है, सुनिए, वो हमें देता है, इसलिए हम उसको देते हैं, इसलिए हम उसको देते हैं। अगर वो देना बंद करे फिर एक घर में मुझे हर महीने 8,000 रुपए लेते थे। इतनी पंजाब में, बटाला में, हर महीने बुलाकर प्रार्थना कराते थे, 8,000 देते थे। तो मैं उनके घर में ईमानदारी से प्रार्थना करके आ जाता था। 8,000 देते थे। एक दिन उसके बेटे के दिमाग में ऐसा आया, उसने बोला, ये किसी ने उसको बोला, ये जो तुम्हारे घर में ये पादरी आता है ना, ये तो पैसा सारा लेके यही चला जाता है, ये पादरियों को दे दे के तुम कंगाल हो जाओगे। तो उसने अपने घर में कहा, आज के बाद पास्टर को 1 रुपया नहीं देना है, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अपने खून पसीने से कमाता हूँ, अपनी ताकत से कमाता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया और मैं भूल गया। एक दिन मेरी पत्नी के पास फ़ोन आया, बोले पास्टर जी ठीक है? बोले पास्टर जी तो एकदम ठीक है, उनको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। मीटिंग में गए हैं, बताइए? बोले शाम को वो आएंगे तो मेरी बात करा देना। बोले करा देंगे। मुझे बोले कि बटाले से फ़ोन आया, मैंने कहा कराओ। बोले पास्टर जी आप बहुत दिन हो गए आए नहीं। मैंने कहा आप बुलाए नहीं, मैं आया नहीं। आप बुलाते तो मैं जरूर आता, आपने नहीं बुलाया। तो उन्होंने सारी बात बताई। बोले मेरा बेटा बोलता है मैं अपने खून पसीने से कमाता हूँ। किसके खून पसीने से? किसके? थोड़ा जोर से बोलो, किसके? किसके? बोला हम अपनी ताकत से कमाते हैं, अपने खून पसीने से कमाते हैं। तो मुझे हंसी आ गई। बोले पास्टर जी आप हंस रहे हैं? मैंने कहा तुम्हारे पैसे से ना मेरी गाड़ी नहीं चलती है, तुम्हारे पैसे से ना मेरे घर में खाना नहीं बनता। उसको बनाने के लिए मेरा सनातन काल का विराट परमेश्वर, मेरा जीवित यहोवा मेरे लिए काफी है, जो मेरी हर एक घटी को पूरी करता है। ऐसा ना करके तुम अपने ऊपर प्रॉब्लम लाओगे, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं लाओगे। और मैंने कहा निकालो व्यवस्था सार। उनको मैंने फोन से ही पढ़ाया। मैंने कहा व्यवस्था सार अपने बेटे को पढ़ाना। व्यवस्था सार और उसकी 8 अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत को पढ़िए। वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? व्यवस्था सार पुराने नियम में है, 5वीं पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में। व्यवस्था सार उसकी 8 अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत को पढ़िएगा। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। भाई 5वीं पुस्तक मिल गया? पढ़े? इधर बहनों को मिला? पढ़ गुड़िया।
व्यवस्था सार हाँ व्यवस्था सार ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ 18 ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ हाँ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ हाँ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ और थोड़ा ऊपर से पढ़ बेटा ਸਾਡੇ ਬਲ और ऊपर से 16 ਸਾਡੇ ਬਲ 16 से पढ़ ऊपर मतलब 16 हाँ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ हाँ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ हाँ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ हाँ सुनिए इधर ध्यान से सुनिए सब लोग सुनिए हाँ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ हाँ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ हाँ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ हाँ अब तुम्हारे साथ सब कुछ हो भलाई हो अच्छा सारी चीजें अच्छा चले और फिर तुम अपने मन में ये सोचो क्या ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ हाँ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ हाँ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ये सारा जो पैसा मैंने अपनी शक्ति और अपने बल से कमाया है पर ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ परमेश्वर ਨੂੰ याद रखो अपने पर उस समय पर भी जब पैसा आपके पास ज्यादा आता है उस समय पर भी आप अपने यहोवा परमेश्वर को याद रखें ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ वही तुहानू बल देता है कि ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ हेलो सुनो इधर देखो आंखों में रोशनी कौन देता है पर जोर से बोलो कौन देता है आंखों में देखने की शक्ति कौन देता है सब जोर से बोलो पीछे से भी बोलो कौन देता है हाथ जो ये चल रहा है इसमें ये हाथ चलने की शक्ति कौन देता है ये जो हमारे पैर चलते हैं इसको चलाने की शक्ति कौन देता है ये हमारा जो दिल धड़कता है जो सांसें लेते हैं ये कौन देता है और अगर वो 1 मिनट में तुम्हारी सांसें रोक दे फिर तुम कह के दिखाओ कि मैं अपनी ताकत से कमाता हूं शुक्र करो कि वो तुम्हें सांस लेने का बिल नहीं भेजता शुक्र करो कि जो हम सांस ले रहे हैं इसका बिल नहीं आता नहीं तो 2 साल आपने बिल देखा है सिलेंडर भी नहीं मिलता था कोरोना में ऑक्सीजन भी नहीं मिलती थी और हम क्या बोलते हैं मेरी ताकत से कमाया किसकी ताकत से मेरी ताकत से कमाया आपको मालूम है मैं आप कभी गुरदासपुर में बहुत जल्दी पास्टर जी को बुलाएंगे और पास्टर जी खुद आपको आकर बताएंगे ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के उनके खुद के मकान नहीं थे लेकिन ये देने की आराधना कर करके आज उन्होंने कोठियां बनाई खुद की कोठियां बनाई खुद की कोठियां बना ली और उनके घर में जब हम जाते हैं हमारे घर में एसी नहीं है उनके घरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं उनके घर में 2-2 3-3 एसी लगा रखा है और एक समय था कि वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे एक बहन है उसको कलानौर में रहती उसको घर वालों ने घर से शादी के बाद 6 महीने नहीं हुए उसको निकाल के बाहर भगा दिया उसकी वो पत्नी बोली अपने पति से कि तलाक दे दे मैं तो अपने घर में राजा की तरह रहती थी तू मुझे लाकर झोपड़ी में रख दिया तेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया उसने कहा ब्रदर के पास चलते वो कोई समाधान बताएंगे वो मेरे पास आए मैंने खाना खाओ यहीं सो जाओ नीचे या तो बेड में सो जाओ हम नीचे सो जाएंगे और वो हमारे साथ वही सो गए दोनों सुबह उठे और हमने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जाके कुछ नहीं मिलेगा यही उनको सब कुछ प्राप्त करके दिखाओ कि मेरा सेनाओं का यहोवा ने मुझे सब कुछ दिया है उनकी आंखों के सामने सब कुछ प्राप्त करके दिखाओ और आपको मालूम है वो तो 5 मरले में रहते हैं ये तो 8-9 मरले का मकान लेकर इन्होंने उनके सामने ही मकान को बनाया है हालेलुया देना एक आराधना का भाग है क्या है बोलो ना क्या है देना एक जब आपके पास पैसा आता मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं ये सब मामले में मेरी पत्नी बहुत तेज है पैसा मेरे पास आते ही ये सच्चाई है भाई साहब मैं घर पहुंचता हूं तो बोलती है पैसा मिला क्या कहीं से हाँ मिला कितने 1500 लाओ हाँ जी कहाँ गए थे आज मैं अमृतसर गया था ये लो पैसे किसने दिए फलाने ने उस पैसे का भी वो 10वांश निकाल के एक अलग डब्बे में रख दिया अलग डब्बे में कहाँ अलग डब्बे में और अलग डब्बे में रख के
और वो कहती है ये किसी गरीब पास्टर को देंगे। किसको? गरीब पास्टर को, उसको सेवा के लिए भेजेंगे। और ये आज से नहीं, मेरी शादी के 4 साल हो गए, ये 3 साल से लगातार वो कर रही है। 3 साल से लगातार करते चले। और एक बात और हकीकत है, वेदी पे खड़ा हूं, मेरा 0 अकाउंट होगा, लेकिन उसके अकाउंट में 50, 60, 70 हजार रुपए होंगे। ऐसी धन्य पत्नी परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो देती है, ये बढ़ता जाता है, देती है, बढ़ता जाता है, देती है, बढ़ता जाता है, देती है, बढ़ता जाता है। मैं उसको बोला कमाल की बात है। कभी कभी मेरे मन में आ जाता था, अभी नहीं, अरे छोड़ो बाद में दे देंगे जाकर, लेकिन वो बोलती थी नहीं, अभी देना एक आराधना का भाग है। आपको मालूम है बाइबल के अंदर कुछ स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह को भी पैसा देती थी। आप कहेंगे यीशु मसीह को पैसा देती थी? आप लूका 8 अध्याय निकालिए और वहां पढ़ के देखिए। लूका 8 अध्याय के अंदर कुछ स्त्रियां थी, मरियम मगदलीनी, मरियम क्लोपास की पत्नी, सुसन्ना, हन्ना, ये सारी स्त्रियां मिलकर यीशु मसीह को कैसे मदद करती थी। वहां पर क्या लिखा है, पढ़िएगा जरा मेहरबानी से। उधर में हम पढ़ेंगे और हमें पता लगेगा कि क्या लिखा है। पढ़िए 8 का 1 और 2 पढ़िए। लूका 8:2 मिल गया बहन? पढ़। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ हाँ। ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰ 2 पढ़ो 2। ਅਤੇ ਕਈ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖੁਜਾਹ ਨਾਮੇ ਦੀ ਤੀਵੀ, ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ जो अपने माल नाल उन्हां दी टहल सेवा, अपने माल से उसकी सेवा करती थी। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। या बाइबल के अंदर कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां अपना पैसा जोड़ के, जब कभी जैसे पास्टर जी आपके घर में आते हैं, वैसे यीशु मसीह भी सेवा में जाते थे अपने चेलों को लेके। नहीं जाते थे? कभी जक्कई के घर में, कभी मरियम मार्था के घर में, कभी लाजर के घर में जाते नहीं थे? जाते थे? नहीं जाते? तो यहां पर कुछ स्त्रियां अपनी पैसों से और उसकी सेवकाई में मदद किया करते थे। हमको तो मिलता है तो हमको क्या याद आता है? बनवारी लाल का ब्यूटी पार्लर। क्या याद आता है? अच्छी बात है, उधर भी जाना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी पैसा उधर उड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन अपने पैसों से सर्वप्रथम अपने परमेश्वर की इबादत भी करना चाहिए। देना परमेश्वर की आराधना करना है। क्या करना है? केवल ताली बजाना नहीं है, केवल ताली बजाना नहीं है, केवल गीत गाना नहीं है, केवल ढोलकी बजाना नहीं है, केवल हारमोनियम बजाना नहीं है, केवल कूदना फांदना नहीं है। आराधना एक देने का भाग भी है कि जब हम अपने धन को परमेश्वर के लिए देते हैं तो हम आराधना करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसकी आराधना? किसकी आराधना? आप यहां देते हैं, लेकिन जाता कहां है? अब जोर से बोलिए। आप देते यहां हैं, जाता कहां है? जोर से बोलिए। किधर जाता है? किधर जाता है? आप मरणहार मनुष्य को देते हैं, लेकिन उसको रिसीव जिंदा परमेश्वर करता है। कौन करता है? जिंदा परमेश्वर करता है। आपको मालूम है, मैं पंजाब में कुछ नहीं लेके आया था। आप मैं थोड़ी सी बात बताता हूं, सुनिए। पहले तो मैं पंजाब आना ही नहीं चाहता था। मैं कहा प्रभु, मैं तो बहुत बड़े बड़े सेवक लोग उधर, मुझे क्या करना है जाके? बोले चल। और प्रभु मुझे पंजाब जब लेकर आया तो मेरे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे। कितने? बस। और 14 दिन तक मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सोया। जानता नहीं था इधर किसी को, जाऊंगा किसके यहां।
और 14 दिन के बाद एक प्रभु का दास मेरे पास आया। तब मैं डरता भी था कि ऐसा ना हो जाए कहीं ये मुझे कहीं ले जाके बेच दे, मेरी किडनी विडनी निकाल दे। उसने बोला आ मेरे साथ चल मेरे घर में। मैंने बोला ये कहीं ले जाके मुझे बेच देगा, कहीं मेरी किडनियां निकाल लेगा, फिर क्या होगा। लेकिन मैं विश्वास से उसकी तरफ देखा और मैंने बोला चल। तो मुझे पुराना शाला ले गया, वहां पर एक चंडा लुबाना पिंड है ना, उधर चला गया। और अभी वो जिंदा है जिनके घर में गया मैं। और वहां गया मैं, 4-5 दिन तक रहा। मैंने कहा यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है, मेरी आदमी बहुत अच्छा है। तो वो मेरे सामने पति पत्नी बैठ कर रोने लगे और बोले मेरी लड़की भाग गई है। क्या हो गया है? मेरी लड़की। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, आ जाएगी। बोला नहीं आएगी। मैंने बोला आ जाएगी। मैंने बोला आ जाएगी। वो बोले नहीं आएगी। मैंने बोला आ जाएगी। वो बोले नहीं आएगी। मैंने विश्वास रखो आ जाएगी। मैंने कहा कहाँ है वो? बोले खामरा में काम करती थी, हमको डर लगा कि मेरी स्ट्रीम में उधर से ही कोई लड़का लेकर भाग गया उसको लुधियाना में। 6 से 7 दिन हमने प्रार्थना किया। वो बेटी नैन्सी अपने आप अपने घर में वापस आ गई, अपने आप वापस आ गई। और फिर उन्होंने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर दी। और आपको मालूम है उस घर में मैंने घर की हालत देखी, घर सही नहीं था। तो मुझसे प्रभु ने कहा यहाँ पर आराधना करना शुरू कर। तो मैंने आराधना करना शुरू किया। एक मेरा हैदराबाद में दोस्त है, मैंने उससे बोला कुछ पैसे दे। उसने मुझे पैसे दिए, उस पैसे को मैंने उसको दिए। मैंने बोला यहाँ पानी नीचे आता है, इसमें एक टीन डाल दो। उसने टीन डाला और वहीं से परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरी गाड़ी से लेकर मेरे शरीर के ऊपर कपड़े तक, मेरी पत्नी के शरीर पर जो कपड़े हैं, मेरे घर के अंदर जितनी गृहस्थी है, मेरे घर के अंदर जितना सामान है, वो मेरे सेनाओं के यहोवा का दिया हुआ है, क्योंकि हम आराधना करने से पीछे नहीं हटते हैं। हालेलुया। आप सच्चे आराधक बन जाइए। कैसे आराधक? कैसे आराधक? सच्चे आराधक। जैसे गीत गाने में आप सच्चे हैं, 11 बजे आ जाते हैं। कितने बजे? 11 बजे। और गीत चालू कर देते हैं। वैसे जब महीना आपका जब मंथली खत्म होता है, पेमेंट घर में आती है, तो पेमेंट आने में कई के घर में तो लड़ाई चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? कई लोगों के घर में पति पत्नी में ले तेरी की दे तेरी की चालू हो जाती है, पैसे को लेके। अगर गलती से पत्नी ने कह दिया उधर चर्च में चंदा देना है, चल दफा हो, चंदा देना है। अपने प्यो के पैसा लिया, फिर उत्थे दे चंदा, साडा पैसा नहीं छूना। उधर महाभारत चालू हो जाती, लड़ाइयां। और बाइबल में तो लिखा है 2 कुरिन्थियों के अंदर कि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है। किससे? खुशी से। हेलो, कैसे? 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 बहन क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, खुशी किसको कहते हैं? कि तुम्हारा चेहरा देख के कोई कहेगा तुम खुशी हो? खुशी किसको कहते हैं? नहीं, वो दिखाओ मुझे खुशी। खुशी किसे? तुम बताओ भैया। नहीं, कैसे किसको कहते हैं? हाँ, उधर को दिखा चेहरा सबको। खड़ी होके इधर को दिखा। इनको बता जरा कैसे कैसे किसको। खड़ी हो जा। कोई बात नहीं। किसको कहते हैं खुशी? हाँ जी, खुशी किसे कहते हैं? नहीं, फिर चेहरा भी बिल्कुल टेन बिना फेयर एंड लवली जंगल लवली का बिल्कुल चमकता दिखाई देगा। फिर जंगल लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल लाइट मारेगा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब तुम खुदावंद की आराधना करो और जब तुम आराधना करने के लिए आओ तो खुशी से आओ। कैसे? 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 अरे थोड़ा जोर से बोलो। कैसे? 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 ऐसे थोड़ी
नाम में घर में पहले हम हिसाब लगाते हैं। एक बहन है, कलानौर में रहती है, फौजी है, उसका घर वाला फौज में है। जैसे वो पत्नी को सैलरी भेजता है तो पत्नी अपने घर में मुझे बुलाती है और कहती है पास्टर जी घर में आना, और वो पूरी जो सैलरी का जो गड्डी होती है ना वो मेरे हाथ में रख देती है, बोलती प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करके जब उसको मैं पैसा देने लगता हूँ तो पता है क्या बोलती है, इसमें से वो निकाल लो जो परमेश्वर का है। वो नहीं निकालती, मुझको बोलती है इसमें से वो निकाल लो जो परमेश्वर का है। आपको मालूम है वो क्या होता है जिसको जनानियों को शरीर में सब वाइट वाइट हो जाता है, पूरा नहीं वाइट हो जाता है, दाग हो जाते हैं, फलेरी। उस बहन को पूरे शरीर में फलेरी हो गई थी, लेकिन देवी की आराधना करते करते उसके शरीर का सारा फलेरी गायब हो गया। हमने नहीं किया कोई प्रार्थना उसके लिए, ना हमने फास्टिंग रखा, लेकिन उसने एक भाग को चुन लिया कि मैं ये करती रहूंगी, एक ना एक दिन तो मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मुझे हील करेगा, मुझे नजात देगा, मुझे छुटकारा देगा। एक ना एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन कैसे? खुशी से। कैसे? कैसे? अरे तो खुश होके दिखाओ थोड़ा, कैसे? कैसे? और खुशी से, चैरिटफुल हार्ट, इंग्लिश में कहता है जस्ट गिव द चैरिटफुल हार्ट। एक खुश दिल से देने वाले को परमेश्वर प्यार करता है। लिखा है आई लव दोज हु हैव द चैरिटफुल हार्ट, मैं उसको प्यार करता हूं जिसके पास खुश दिल है। हालेलुया। यहां पर देना एक आराधना है, और अभी नहीं, अभी तो नहीं, अभी मैंने अपने सौरे को भी नहीं बताया, ससुराल में नहीं बताया, अभी नहीं। जब 15 मरले की मकान के ऊपर जब मैं कोठी बनाऊंगा, तब उसके बाद उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाऊंगा, तब वो देखेंगे ये कहां से आ गया। हालेलुया। हमने दे के जमीन भी ले लिया, पर चुप है, साइलेंट है। हालेलुया, हालेलुया। देना परमेश्वर की आराधना करना है। क्या करना है? आराधना। क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पंजाब में बहुत अच्छे, पंजाब इज गुड। मैं कहता हूं अगर दुनिया के अंदर कोई अगर स्टेट अच्छा है तो सबसे अच्छा पंजाब है। मैं कभी कभी साउथ में भी जाता हूं, मुझसे पूछते हाउ इज ए पंजाब, मुझसे पूछते हैं लोग हाउ इज ए पंजाब। मैं उनको बोलता हूं कि पंजाब के जैसा कोई स्टेट नहीं है, पंजाबियों के पास दिल है। दिल क्या है? असली दिल। आमीन। असली दिल है। जितना उनके पास, जितना गहरा असली दिल है, उतना ही वो दिलेर भी है। मैं सच बता रहा हूं, 10 साल में मैंने इनके हार्ट को देखा, इनके दिल को देखा है। इनसे अच्छा मुझे बहुत जगह, बहुत स्टेट में गया हूं, लेकिन मुझे इतने अच्छे लोग नहीं मिले जितने अच्छे लोग यहाँ के। हालेलुया। तो क्या आप इस आराधना में जुड़ेंगे? क्या आप देने वाली आराधना में जुड़ेंगे? नहीं, कुछ के खोपड़ी हिल रहे हैं, कुछ तो अंदर सोच रहे होंगे घर में तो हमारे खाने के लिए नहीं है, ये जुड़ने की बात कर रहा। क्या आप इस देने की आराधना में जुड़ेंगे? तो हाथ उठाकर ताली बजाकर बोलेंगे, तब मुझे समझ में आएगा। दोनों हाथ को उठाकर बोलेंगे, तब पता लगेगा कि हाँ, आप देने की आराधना में आप जुड़ेंगे। हालेलुया। देना एक आराधना है। मैं यहां पर आपकी, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपकी दशा खराब रहे, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहें।
परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप कमी और खटी में रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे उन्नति करने वाले बने। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते उन्नति करना? क्या आप नहीं चाहते आगे बढ़ना? क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर के नाम में आप उन्नति करते चले जाएं? हालेलुया, हालेलुया। तो इस देने की आराधना को, क्योंकि देना जो है ये यीशु मसीह योग्य है लेने का। कौन योग्य है? थोड़ा जोर से बोलिए, कौन योग्य है? यीशु मसीह स्वर्ग में 7 चीजें लेने का योग्य है, जिन 7 चीजों में से एक चीज है, जोर से बोलिए, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, सारे मिलकर धन। हालेलुया। वो धन है आपके पास, है धन। बैंक में तो लपालप जमा करके रखते, पता नहीं है कि अगले 4 महीने में क्या हो जाएगा। सरकार बंद करेगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है एवरी गुड थिंग्स कम फ्रॉम द हेवन। हर एक अच्छी चीज स्वर्ग से आती है, लेकिन स्वर्ग से आएगी कब? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये गुड़िया बताए, ये आंख बड़ी बड़ी करके देख रही है, इसके बगल वाले। एक अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से पैसा कब निकालती हो? खड़ी हो जा, थोड़ा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा जल्दी। बैंक से पैसा कब निकालती हो? अच्छा तुम बताओ, खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी हो जा बगल वाली। अच्छा दोनों बहनें हैं। अच्छा तुम बताओ, बैंक से पैसा कब निकालते हैं? जब जरूरत। अच्छा ठीक, तुम बहन खड़ी हो, खड़ी हो जा, पैसा थोड़ी लूंगा तेरा। कब पैसा निकालते हैं? बिना डाले निकाल लोगी? तो भाई तो पहले बताओ ना। निकलेगा तब जब उसमें पैसा डालोगे, जमा करोगे, और जमा नहीं किया तो यीशु मसीह मत्ती उसकी 6 अध्याय 19 से 21 पद में कहता है, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में धन जमा करो, जहां न चोर न कीड़ा कोई चुराते नहीं है। कहां जमा करो? कहां जमा करो? स्वर्ग भी। स्वर्ग में कौन लेता है? कौन लेता है? अभी आपने पढ़ा है, स्वर्ग में कौन लेता है? तो यीशु कह रहा है कि अपना धन पृथ्वी पर नहीं परंतु 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 स्वर्ग में जमा करो। और बाइबल में मलाकी 3:10 में लिखा है, ऐसा करके जब मुझे तुम परखोगे तब मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष। पहले देना है, पहले बोलो जमा करना है, बोलो पहले जमा करना है। थोड़ा जोर से बोलो, पहले जमा करना है। कहाँ? वो कैसे होगा? स्वर्ग में कैसे जमा होगा? अरे कुर्नेलियुस से सीखो ना। कुर्नेलियुस ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने क्या कहा? तेरी प्रार्थना और तेरे दान, वो देता कहाँ था? धरती पर। जमा कहाँ हुआ? तो तुम्हें कहाँ देना चाहिए? कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च की सेवकाई के लिए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए जब आप देंगे तो वो कहाँ जमा होगा? तब निकालोगे या बिना जमा करेंगे? आप बताओ कब निकालेंगे पैसा? हाँ, बैंक में पैसा नहीं, एटीएम लगाए जा रही है, फिर बोलेगी निकलता ही है, बैंक खराब है। बैठ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो छितराते हैं वो बटोरते हैं, और जो कंजूसी में रहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मिलता है। छितराने वालों के लिए सब कुछ मिलता है। तो आप छितराने वाले बनो। कैसा? कैसा? बिखेरे। पंजाबी में पढ़ो जी, कहोता उसकी 11 की 24, कहोता उसकी 11 का 24 पढ़ो, और उसके बाद हम आगे के भाग में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु के दास के हाथ में देंगे। आप कहोता 11 का 24 पढ़ो। कोई तो बढ़ता है, कोई तो बांटता है, फिर भी ओता माल बढ़ता है, और उसका माल बढ़ता है। कोई जो खर्चे तो सर्वा करता है। एक
बात बताओ, मेरा अभी 18.4 खून हो गया था। सुनिए, मेरे शरीर में 18.4 खून हो गया, 18.4। तो खून बढ़ गया तो खून मोटा भी हो गया, तो खून मोटा हो गया तो घर वाले परेशान हो गए। तो मेरी पत्नी बोलती जा कटा। मैं क्या बोलती? खून। मैं कहा इतनी मेहनत से तो मैं खून बनाया, कटाऊंगी। वो कहने लगी कि तेरा खून संगना भी हैगा, हैं तेरा खून बढ़िया भी हैगा, इतना बंदे को अटैक पै जाता, इतना बंदे को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। बड़ा बोलती रही। मैं रात को 11 बजे गया। कितने बजे? तो वो बंद करके जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मैं बोला खून कटाना है। बोलता सुबह आना। मैं कहा नहीं अभी। बोलता है अभी खून कटाना है, कहीं बीमारी तो नहीं है? मैं कहा दिमाग खराब है, घर अगर मैं अभी बिना कटाए चला गया तो घर में नींद नहीं आएगी, अभी काट। तो उसने डॉक्टर को फोन किया, बोलता है बंदा आया, बोलता अभी खून काट। तो बोलता काट लो। तो जब वो निकालने लगा तो जब मैंने सिरिंज देखी तो मैं बोला रहने दे, कल कटा लूंगा। बोलता क्या हुआ? मैं इतनी मोटी सुई। बोलता कोई बात नहीं, 2 मिनट में कट जाएगा। अब वो जब सुई लगा दिया, मैं उसको पूछूं कितने दिन में खून बन जाएगा? अभी निकला नहीं है। मैं उसको पूछ रहा हूँ अच्छा दोबारा खून कितने दिन में बन जाएगा? बोला 3 महीना 7 दिन। कितना? 3 महीना 7 दिन। मैं चक्कर तो नहीं आएगा? बोलता वो निकलने के बाद पता चलेगा। तो निकलवाया है, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसको पूछा फिर नाम, तो फिर अभी भी 15 है, तो फिर अगस्त में कटवाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, तुमको मैंने 4 किला पहली दी है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हैं? मार्था। चलो मैं मार्था बोल देता हूँ। अच्छा बेटी मार्था, ये बताओ, मान लो तुमको 4 किला मैंने जमीन दे दिया, 4 किला, बोलो आमीन। हाँ, 4 किला मान लो जमीन दे दिया। अब उसमें मैंने बोला इसमें तुमको फसल उगाना है, तो 4 किला में 1 मुट्ठी बीज डालने पे 4 किला में फसल उग जाएगी? हाँ? नहीं, कितनी डालनी पड़ेगी? हाँ? कितनी डालनी पड़ेगी? अब पढ़िए साहब। हेलो सर, 24 पढ़ो। हाँ। कोई तो बढ़ता है, कोई तो बांटता है, फिर भी ओदा माल बढ़ता है, उसका माल बढ़ता है। अते कोई जो खर्च तो सरफा करता है, और कोई ऐसा होता है जितना देना है उसमें भी कंजूसी करता है, ता कंगाल ही रहता वो जिंदगी भर कंगाली रहता है। तो कैसा बनना है? कैसा बनना है? अब इसी वचन को दूसरे पंजाबी ट्रांसलेशन में पढ़ो। पंजाबी है, पढ़ो सिस्टर, पढ़ो। कोई तो वंडदा है। नहीं, और कोई? और तुम्हारे में क्या लिखा है? यही इसमें पढ़ो। 11 के 24। खुले पढ़ो। खुले दिल नाल हाँ। खर्च करन वाला खुले दिल नाल खर्च करने वाला और धनी होता है, और धनी होता है, कंजूसी करने वाला हो कंजूसी करने वाला गरीब होता है। गरीब हो जाता है। इसको कोट करके रख लो, फोटो खींच के। फिर से पढ़ो खुले दिल, और जोर से माइक को खोल पहले। खुले दिल, अभी माइक खुला ही नहीं है तेरा, मैं खुला ही है जी। तो लगा पास में, बाहर तक आवाज जाए। खुले दिल वाले हाँ, मनुख ਨੂੰ खुले दिल खर्च करने वाला। खुले दिल नाल खर्च करने वाला और धनी होता है, खुले दिल से जो देने वाला होता है वो और धनवान हो जाता है, पर कंजूसी करने वाला हो लेकिन कंजूसी करने वाला गरीब होता है। तुमको क्या बनना है? खुले दिल वाला नहीं, धनी की गरीब क्या बनना है? धनी बनना है, गरीब? तो दिल खोलो। क्या खोलो? दिल खोलो।
कि इस देने की आराधना को, मुझे गीत तो नहीं आता लेकिन मैं ऐसा देने वाला बन जाऊंगा, ऐसा देने वाली बन जाऊंगी, ऐसा प्रभु को मैं अपने धन से, अपनी खेती की उपज से, अपने माल से, हर चीज से। एक बहन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार है, हर महीने जब कभी कपड़ा खरीदने जाती है मेरे लिए जरूर पूछती है कि आप कौन सी कलर का पैंट शर्ट पहनेंगे। तो मैं तो बेड से उछल जाता हूँ और मैं बोलता फोन ला जल्दी, बाहर बात करूंगा जाके। तो मैं पहले चेक करता हूँ अपने कपड़े, देख लूं जरा कोई सारे कलर है या कोई कलर बाकी है, मंगा लूं। मैं अपने ससुराल में हूं क्योंकि प्रभु ने मेरी पत्नी को ब्लेस किया है, अभी पास्टर जी बता रहे थे। तो मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आया था, लोवर टी शर्ट लेके आया था। तो मैं घर में लेटा था, तो पत्नी बोलने लगी कल क्या पहन के जाएगा। मैंने बोला वो परमेश्वर को पता होगा। उसके पूछने के आधे घंटे के बाद उसी बहन का फोन आ गया, बोले पास्टर जी हमने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी शर्ट ली है, उसमें से हमने आपके लिए भी ली है, पहनेंगे क्या। मैंने कहा दिखाना। तो सुबह देखी गई, हम तो पहन के आए। मेरा प्रभु मेरे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले वो जानता है। और आपको मैं बताऊं, ये देना एक आराधना है, देना एक कोई चर्च का नियम नहीं है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, देना कोई चर्च का नियम नहीं है, देना कोई पास्टर का नियम नहीं है, देना कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन देना जो है ये परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। खुला दिल। कौन सा दिल? कौन सा दिल? कौन सा दिल? कौन सा दिल? मैं ऐसे कई कई घरों में जाता हूँ, कई कई ऐसे परिवारों में जाता हूँ जो लोग पति पत्नी अंदर जाके कहते हैं बिस्किट है नहीं, दूध भी नहीं है ना, की करिए, पानी पिला लिए, पानी पिला के दुआ करा लेने हैं, कोई गल नहीं, रखी जाएगी। तो पानी पिला देते हैं। लेकिन कई कई ऐसे घरों में गया, वो बिल्कुल बेचारों के झोपड़ी घर है और उधर बैठ गए। तो मैं अंदर आवाज़ लगाता हूँ, अरे भैया कहाँ गए दोनों? तो बच्चे बोलते बस अभी आ रहे हैं पापा मम्मी। तो वो किसी लायक नहीं है, लेकिन उनको एक बात पता है कि मुझे परमेश्वर की आराधना कैसे करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप इस देने वाली आराधना में जुड़ेंगे? नहीं, जोर से बोलेंगे तब पता चलेगा। क्या आप इस देने वाली आराधना में जुड़ेंगे? नहीं, जोर से, दिल से आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरे माइक से भी ज्यादा तेज आएगी। क्या आप देने वाली आराधना में जुड़ेंगे? फिर अगली बार आऊंगा, पता नहीं 6 महीने 7 बार के बाद पता लगेगा इस बहन को। अभी मैं गवाहियां सुन रहा था, कौन कह रही थी मेरे भाई की नौकरी लग गई। हाँ, ये बेचारी बैठी है। कहाँ लगी? अरे बिजली तो नहीं काटेगा। देखो, और कुछ कुछ लोग स्वीट लाए, गवाहियाँ दे रहे थे। अगली बार आऊँगा, कई गवाही देंगे। मेरा मकान बन गया, मेरे को परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दे दी, मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली, मेरा पति बदल गया, मेरा पूरा घराना बदल गया, मेरे बच्चे बदल गए, मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। गवाहियाँ देंगे आप। सिर्फ आपको आराधना करना है। आराधना बंधन को तोड़ देती है। हालेलुया। आराधना बंधन को तोड़ देती है। जब उन्होंने, पौलुस और सिलास ने बंदी गृह के अंदर आराधना किया, उनके बंधन टूट गए। जब पूरी सेना ने आराधना किया, यरीहो की दीवार टूट गई। हालेलुया। आप आराधना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी के सारे दरवाजे खोल देगा। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से कहें कि प्रभु, आज मुझे अभी तक यही पता था कि गीत गाना आराधना है, ताली बजाना आराधना है, लेकिन आज प्रभु अपने वचन से आपने हमको सिखाया है कि देना भी आराधना है। सो प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में लाते हैं। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हुजूरी में समर्पित करते हैं। प्रभु, आइए हमारे जीवन में काम करिए। सभी आंख बंद कर ले, बात मत करें। सभी आंख बंद कर लें और प्रभु से आप कहिए इस वचन को सुन के कि प्रभु, हाँ, मैं देने वाली आराधना में जुड़ना चाहता हूँ, मुझे देने वाला बना।
प्रभु से कहे मुझे देने वाला बना। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपनी आवाज को खोल कर कहें, अपने मुंह खोल कर कहें कि प्रभु मुझे देने वाला बना, ताकि मैं अपनी संपत्ति, अपने भूमि की पहली उपज दिल खोल कर प्रभु तेरे लिए देने वाली बन जाऊं, तेरे राज्य के लिए देने वाली बन जाऊं। क्योंकि प्रभु आप ही योग्य है उसको ग्रहण करने की, आप ही योग्य है उसको ग्रहण करने की। प्रभु हर एक को अपने नियंत्रण में ले, हर एक को अपने नियंत्रण में ले। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद।